This video we are going to discuss about the shapes of orbitals. So in previous video we have discussed about the orbitals. So orbitals are present in a subshell. Subshells are made up by orbitals. Orbitals होता है subshell में, subshells होता है shells में. So shells are the orbits or circular path in which electrons are revolving around the nucleus. और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑर्बिटल्स को डिफाइन भी किया था. तो ऑर्बिटल ऐसा स्पेस है, एटॉम के अंदर में ऐसा स्पेस है ऑर्बिटल्स जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा होता है. तो ऑर्बिटल्स आर स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहता है. सो एटॉम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन रहने वाला जगह को ही क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल्स बोला जाता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का अंदर में एटॉम्स का अंदर में जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, that space is called orbital. So orbitals are also called atomic orbitals, क्योंकि orbitals are found in an atom. So first of all we are going to discuss about the s orbital, shape of s orbital. First of all we are going to discuss about the shape of s orbitals. So according to the previous discussion, according to the concept of quantum numbers, we found that in quantum numbers we found that s subshell has only one orbital. s subshell का एक ही ऑर्बिटल है, p subshell का 3 ऑर्बिटल्स है, d subshell का 5 ऑर्बिटल्स है. सिमिलरली f सबसेल का कितना ऑर्बिटल्स होता है? 7 ऑर्बिटल्स होता है. तो पर्टिकुलर एक सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स है? इट इज डिटरमाइंड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द s ऑर्बिटल. फॉर s subshell, according to the concept of quantum number, for s subshell L इक्वल टू क्या होता है? 0. एजिमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 0. इफ L इक्वल टू 0 देन m वैल्यू 1 होता है, और जब m वैल्यू 1 होता है देन m वैल्यू को क्या लिखा जाता है? 0 लिखा जाता है. सो फॉर s सबसेल L इक्वल टू 0, s सबसेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर L 0 है. L 0 होने से m वैल्यू 1 होता है, और जिनको हम लोग क्या लिखता है? 0 लिखता है. सो s सबसेल के लिए m वैल्यू कितना है? 1 है. s सबसेल के लिए m वैल्यू कितना है? 1 है. Thus s subshell has only one orbital. s सबसेल का कितना ऑर्बिटल है? ओनली 1 ऑर्बिटल. एंड s orbital has spherically symmetrical shape. s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? s ऑर्बिटल का शेप को बोला जाता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप. तो व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल? ऐसे बोलने से लिखना है s ऑर्बिटल का क्या शेप है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप है. सो हम लोग कैसे एक s ऑर्बिटल का शेप को बना सकता है, इसका बारे में हम लोग डिस्कस करने का पहले हम लोग सपोज एक ग्राफ बनाना है. Suppose in this graph, in the x axis
इन एक्स एक्सिस हम लोग आर को प्लॉट कर रहा है. आर मतलब दिस इज आर रिप्रेजेंट्स हियर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. व्हेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस देन आर इंक्रीजेस. सो हम लोग ये ग्राफ में ये प्लॉट करने जा रहा है 1s ऑर्बिटल को. 1s ऑर्बिटल मतलब ये जो ऑर्बिटल है, ये जो सब सेल है, कौन सा सेल में प्रेजेंट है? फर्स्ट सेल में. सो हम लोग अभी ये डिस्कस करने जा रहा है ग्राफिकली. व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस 1s ऑर्बिटल को मिलने का 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज कैसा होगा, हम लोग इसका बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. When we move away from the nucleus 1s ऑर्बिटल को कैसे मिलेगा? So it has been observed that न्यूक्लियस का एकदम सामने में 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है. और when move away from the nucleus 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे डिक्रीज होता है. एट ए डेफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. सो न्यूक्लियस का एकदम सामने में एट क्लोजर टू द न्यूक्लियस 1s ऑर्बिटल का मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है. Then when move away from the nucleus 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे कमती हो जाता है. एट ए डेफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. तो इसको, ये जो ग्राफ को, इनको हम लोग डायग्रामेटिकली दिखा सकता है, जिसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम बोला जाता है. दिस इज सपोज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का सामने में क्या होता है? 1s ऑर्बिटल मिलने का पॉसिबिलिटीज क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है. सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डॉट्स लगाना है न्यूक्लियस का सामने में. मतलब न्यूक्लियस का सामने में क्या होता है? 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है. 1s ऑर्बिटल मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है न्यूक्लियस का सामने में. दिस इज द न्यूक्लियस. और व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या होता है? 1s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे घटेगा. लाइक दिस 1s ऑर्बिटल को मिलने का. सो ये सपोज दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस. ये 3 डायमेंशनल फिगर है. दिस इज जस्ट लाइक ए बॉल. सो और z एक्सिस होगा परपेंडिकुलर टू x एंड y एक्सिस. सपोज दिस इज द z एक्सिस और दिस इज ए 3 डायमेंशनल फिगर. दिस इज जस्ट लाइक ए बॉल. So x and y axis in the same plane and z axis is perpendicular to the plane. So this is the shape of 1s orbital. ये कौन सा ऑर्बिटल का शेप है? 1s ऑर्बिटल का शेप है. और शेप को क्या बोला जाता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप बोला जाता है. सो सिमिलरली फॉर twice s orbitals against the distance from the nucleus, ग्राफ ड्रॉ करने से मतलब व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ट्वाइस एस ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज कैसा होगा? सो न्यूक्लियस का सामने में एट क्लोजर टू द न्यूक्लियस ट्वाइस एस ऑर्बिटल मिलने का पॉसिबिलिटीज सबसे ज़्यादा होगा. व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ट्वाइस एस ऑर्बिटल मिलने का पॉसिबिलिटीज धीरे धीरे डिक्रीज होगा. एट ए डेफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ट्वाइस एस ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली जीरो हो जाएगा. अगेन हम लोग आगे बढ़ने से, न्यूक्लियस से दूर में जाने से अगेन ट्वाइस एस ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज बढ़ेगा. मतलब इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. और जितना डिस्टेंस में फ्रॉम द न्यूक्लियस ट्वाइस एस ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज जीरो हो जाता है, दिस
स्पेस इज नोन एज नोड। क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। सो अभी इसके लिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ करना है। सो सपोज दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का सामने में ट्वाइसेस ऑर्बिटल को भी मिलने का पॉसिबिलिटीज क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। सो ज़्यादा नंबर्स ऑफ डॉट लगाना है, डॉट, दिस डॉट, ज़्यादा नंबर्स ऑफ डॉट न्यूक्लियस का सामने में लगाना है। सो एट ए डेफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ट्वाइसेस ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटी जीरो होगा। सपोज ये एरिया में ट्वाइसेस ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर ट्वाइसेस ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज क्या होगा? बढ़ेगा। सो टेक्स्ट बुक में भी ये सब डायग्राम ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बुक से भी देख सकता है। सो दिस इज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर ट्वाइसेस ऑर्बिटल। ट्वाइसेस ऑर्बिटल के लिए है ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम, boundary surface diagram for twices orbital. So this is x axis, this is y axis, and this is z axis. Z axis is perpendicular to the x and y axis. So this is the twices orbital. So ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इसका नाम क्या है? नोड। सो नोड ऐसा स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटीज, मतलब ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटीज का, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल्स में रहता है। तो ये जगह में ऑर्बिटल, ट्वाइसेस ऑर्बिटल को नहीं मिलेगा। सो दिस स्पेस इज कॉल्ड व्हाट? नोड। सो नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है n-1। जैसे कि ट्वाइसेस ऑर्बिटल का नोड 1 है, कैसे हुआ? क्योंकि ट्वाइसेस एस का आगे में नंबर 2 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एन का जगह में 2 लगाना है, और 1 इक्वल टू हाउ मेनी? 1। मतलब ट्वाइसेस ऑर्बिटल के लिए ट्वाइसेस ऑर्बिटल का नोड कितना है? 1 है। सिमिलरली 1s ऑर्बिटल का नोड कितना होगा? n-1। सो इसका एस का आगे में नंबर 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। सो 1s ऑर्बिटल में नोड कितना है? 0 है। सो ट्वाइसेस ऑर्बिटल में नोड कितना है? 1 है। सिमिलरली 3s में नोड कितना निकलेगा? 3s में नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? 3s में नंबर ऑफ नोड्स 3 - 1 इक्वल टू कितना नोड होगा? 2 नोड्स होगा। सो 3s ऑर्बिटल्स को भी हम लोग 3s ऑर्बिटल के लिए भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना सकता है लाइक दिस। न्यूक्लियस का सामने में 3s ऑर्बिटल भी मिलने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस का सामने में 3s ऑर्बिटल को मिलने का पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसका मिलने का पॉसिबिलिटीज़ घटेगा लाइक दिस, सो लाइक दिस, और फिर इलेक्ट्रॉन मिलने का पॉसिबिलिटीज़ फिर 0 होगा, ऐसा दिस। यहाँ 2 नोड्स दिखाना है, 2 नोड्स, क्योंकि 3s ऑर्बिटल्स में 3s ऑर्बिटल में कितना नोड है? 2 नोड है, 2 nodes. Suppose this is x axis and this is y axis and this is z axis. So ये दोनों नोड, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड। तो how many nodes in 3s? 2 nodes in 3s. देखो 1s twice bigger in size than 1s and 3s bigger in size than the twices. मतलब size of the orbitals, 1s smaller in size than twices, twices smaller in the size than 3s, 4s smaller in size than the 3s, so on. So 1s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 2, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4। देखो when n value increases, मतलब when value of principal quantum number increases then size of the orbital also increases. तो size of an orbital depends on principal quantum number. According to the previous discussion, we have the size, energy, size and shapes of orbital determined by the 3 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic
quantum number. Next, we are going to discuss about the shapes of p orbitals. p सबसेल का 3 orbitals होता है, px, py and pz. So for p subcell l equal to 1, l equal to 1 होने से m वैल्यूज टोटल 3 होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ m वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला ट्वाइस m इक्वल टू ट्वाइस l प्लस 1. तो l का जगह में 1 लगा देने से m वैल्यूज कितना होगा, 3 हो जाएगा. सो जब l इक्वल टू 1 होता है m वैल्यू 3 होता है, लेकिन m वैल्यूज वेरीज होता है -l टू +l, मतलब -1 to +1 through 0. These are the 3 m values. So p subcell के लिए m value 3. Does p subcell has 3 orbitals. What are the 3 orbitals of p subcell? px, py and pz. These are the 3 p orbital. तो p subcell का 3 ऑर्बिटल होता है. What are their symbol? px, py and pz. Why p subcell has 3 orbital? क्योंकि p subcell के लिए m values कितना है, 3 है. What are them? -1, 0 and +1. So p subcell का इसीलिए 3 ऑर्बिटल है, क्योंकि p सबसेल के लिए m वैल्यू कितना है, 3 है. All the 3 p orbitals have dumbbell shape, D-U-M-B-E-L, dumbbell shape, dumbbell जैसा सभी p ऑर्बिटल का डम्बल शेप है. px का भी डम्बल, py का भी डम्बल, pz का भी डम्बल. सो तीनों का शेप ड्रॉ करने से, सो इन केस ऑफ px orbital, suppose this is for px. ये एक डम्बल है, डम्बल का एक पार्ट को लूप्स बोला जाता है. क्या बोला जाता है? लूप, LOBE, लूप. ये एक लूप, ये एक लूप. सो ये px ऑर्बिटल में कितना लूप्स है? 2 लूप्स है. दोनों लूप को एक प्लेन डिवाइड कर रहा है, जिसको नोडल प्लेन बोला जाता है, नोडल प्लेन. सो ये px ऑर्बिटल का दोनों लूप डायरेक्टेड अलोंग व्हिच एक्सिस? x एक्सिस का डायरेक्शन में होगा. सो दिस 2 लूप्स ऑफ px ऑर्बिटल डायरेक्टेड अलोंग द x एक्सिस. सो px ऑर्बिटल के लिए दोनों लूप अलोंग द x एक्सिस होगा, क्योंकि डम्बल में 2 लूप होता है. दिस इज 1 लूप, दिस इज अनदर वन. दिस इज y एक्सिस, x and y axis in the same plane, and z axis is perpendicular to the plane. So this is the dumbbell shape of which orbital? px orbital. So px orbital में कितना लूप से? 2 लूप से. लूप मतलब ये जो px orbital को x डायरेक्शन में मिलता है. कौन सा डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में. सिमिलरली py ऑर्बिटल में 2 लूप्स कौन सा डायरेक्शन में होगा? y डायरेक्शन में होगा. दिस इज द y डायरेक्शन, और दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द z एक्सिस. सो दिस इज py. इन केस ऑफ pz, 2 loops are directed along the z axis. 2 loops are directed along the z axis. So this is pz orbital. So these are the shapes of 3 p orbital, px, py and pz. So all the p orbitals are containing how many loops? 2 loops. In case of px, 2 loops are directed along the x axis. In case of py, 2 loops are directed along the y axis. In case of pz, loops are directed along the
z axis. So what is the shape of p orbitals? p orbital का shape को dumbbell shape बोला जाता है. So next we are going to discuss about the shapes of d orbitals. So according to previous discussion, we have that d subshell has 5 orbitals. d subshell का कितना orbitals होता है? 5 orbitals होता है. For d subshell then L वैल्यूज होता है कितना? 3. L वैल्यू 3 होने से टोटल नंबर ऑफ M वैल्यूज 5 होगा. देन D सबसेल का कितना ऑर्बिटल्स होगा? 5 ऑर्बिटल्स. सो 5 जब टोटल नंबर ऑफ M वैल्यूज ऑफ 5 होता है, दैट 5 वैल्यूज आर D सबसेल के लिए L इक्वल 2, देन -2, -1, 0, +1 एंड +2. These are the 5 M वैल्यूज. सो D सबसेल के लिए जब L इक्वल टू 2 होता है, M वैल्यूज टोटल 5 होता है, क्योंकि M वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है 2L + 1. तो क्या करना है? L का जगह में 2 लगा देने से 2 × 2 4 +1 कितना हो गया? 5. सो यहाँ ओनली 5 नहीं लिखना है. These are the 5 वैल्यूज ऑफ M. तो M वैल्यूज वेरीज होता है -L, मतलब L वैल्यू 2 है, -2 to +2 थ्रो 0. These are the 5 M वैल्यूज. मतलब D सबसेल के लिए M वैल्यू 5 है. दैट मीन्स D subshell has 5 orbital. Does D subshell has how many orbital? 5 orbitals. 5 orbitals. They are dxy, dxy, dyz, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. These are the 5 d orbitals. x, y, z, 3 coordinates. dxy, dyz, dzx. ऐसे है. So dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. These are the 5 d orbitals. इन लोगों को क्या बोला जाता है? d ऑर्बिटल बोला जाता है. तो d सबसेल का कितना ऑर्बिटल्स है? 5 ऑर्बिटल्स. व्हाट आर देम? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर. तो ऑर्बिटल मीन स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन रहता है. सो फर्स्ट थ्री d ऑर्बिटल्स. फर्स्ट थ्री कौन सा? dxy, dyz and dzx are double डम्बेल शेप. फर्स्ट तीनों डी ऑर्बिटल का डबल डम्बेल शेप. डबल डम्बेल मतलब टोटल 4 लूप्स रहेगा. 1 डम्बेल में 2 लूप्स. सो इन केस ऑफ dxy, what happened? In case of dxy, dxy orbital के लिए 4 loops are directed along the 4 loops are directed along the xy plane. Suppose this is x, this is y. So ये सब प्लेन को हम लोग xy प्लेन बोलेगा. So in case of dxy, 4 loops are directed along the xy plane. Loops are directed along the plane. They are not directed along the axis. So dxy orbital में कितना loops है? 4 loops है. 1 2 3 4. They are directed along the xy plane. और यहाँ 2 डम्बेल है, इसलिए dxy, dyz एंड dzx ऑर्बिटल को डबल डम्बेल शेप बोला जाता है. सिमिलरली सपोज हम लोग इसको y एक्सिस माना और इसको हम लोग माना z एक्सिस. किसी भी एक्सिस को हम लोग x y z मान सकता है. तो ये सब क्या हो गया? yz प्लेन हो गया. इन केस ऑफ
In case of yz orbital, four loops are directed along the yz plane like this. yz plane में होगा like this. In case of dzx, suppose this is the x-axis and this is the z-axis, then these are xz plane, then loops are direct